Hello everyone, welcome to our series of Tense Chart. This is the 7th video in our video series. हमने पिछली वीडियो में फ्यूचर टेंस करना स्टार्ट किया है. अभी तक हम लोग सिंपल टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कर चुके हैं. अब हम लोग कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट. और लास्ट वीडियो में हमने रूल पढ़ा था कि इस तरह के स्टेटमेंट्स में हम लोग विल शैल यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव विल नॉट शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटेरोगेटिव में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो हमने ये देखा था फिर कि किस तरह की सेंटेंसेस के अंदर हमें सिंपल फ्यूचर यूज करना होता है. व्हेनेवर वी हैव टू एक्सप्रेस एनीथिंग इन द फ्यूचर, हम लोग उस सेंटेंसेस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. फिर हमने एक छोटी सी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज की थी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू अनदर स्मॉल एक्सरसाइज. टुडे अगेन विल डू एन एक्सरसाइज, और इसमें अब हम सारे जितने अब तक पीछे हम कर चुके हैं सबको इकट्ठे करके रिवाइज करेंगे, जिससे आपके जो हमारी पुरानी वीडियोस में जो हमने टॉपिक्स किए हैं आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ब्रशअप होते रहे एंड बच्चे भूल ना जाए उन्हें. सो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चों, आई वेंट फॉर अ वॉक टुमारो. एक बार पॉज करके प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए और बाद में फिर आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई वेंट फॉर अ वॉक टुमारो. नाउ सी देयर इज अ वर्ड टुमारो. टुमारो कल, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, इसलिए इनकरेक्ट वर्ड है यहाँ पर वेंट. तो मैं जब टुमारो बोल रहा हूं आई विल गो या फिर आई शैल गो फॉर अ वॉक टुमारो. ओके, द सन विल राइज इन द ईस्ट. अगर मैं इसकी हिंदी करूं सिंपल, तो सन ईस्ट में राइज होगा. वैसे सुनने में कुछ गलत नहीं है ये, बट दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. और हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होता है तब हमेशा वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट विल यूज नहीं होगा. द सन यहाँ पे विल गलत है, राइजेज इन द ईस्ट. ओके, यहाँ पर एस के साथ क्यों आया? क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस आता है. ओके, गांधी जी बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस. अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पर क्या गलती है. सिंपल देखिए, बिलीव्स यहाँ गलत है. हमने ये रूल पढ़ा था कि जब भी हम किसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी की बात करते हैं, उनकी डीड्स की, उनके एक्शंस की, सो वी आर सपोज टू यूज past indefinite tense in those statements. So in past indefinite tense, we know that we use verbs second form. तो believe की second form क्या है? Believed. गांधी जी believed in the policy of non-violence. An apple a day kept the doctor away. तो आपको पता चल गया होगा क्या गलत है. प्रोवर्ब है, कहावत है. कहावतों में हम लोग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर यूज नहीं करते हैं. एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. इंडिया वन द नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप. तो आप देखिए स्टेटमेंट के अंदर नेक्स्ट वर्ड यूज हो रहा है, तो नेक्स्ट मींस फ्यूचर. अगर फ्यूचर हो रहा है तो क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ सकती है? यहाँ पर ये वन वर्ड, वन इज द सेकेंड फॉर्म द वर्ड विन, तो आ सकता है क्या यहाँ? दिस इज रॉन्ग. इंडिया विल विन द नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप. ओके, अगेन प्लीज पॉज करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, फिर वेरीफाई कर लीजिएगा मेरे साथ. मोहन विल गो फॉर वॉक एवरी डे. याद कीजिए, ये रूल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था. जब भी हम कोई हैबिचुअल एक्टिविटी की बात करेंगे तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होता है. तो मोहन विल गो फॉर अ वॉक एवरी डे, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा. मोहन हर रोज वॉक करने जाता है, ता है खत्म पे हो रहा है, तो यहाँ पे ये विल गो गलत है. मोहन क्योंकि सिंगुलर है, गोज फॉर अ वॉक एवरी डे. आई बिलीव आई डिड नॉट ईट.
हमने किया था कि जब भी हम लोग आई बिलीव, आई एक्सपेक्ट, आई सस्पेक्ट, आई थिंक, मुझे लगता है, मेरा मानना है, जो भी इस तरह हम यूज करते हैं, तब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग फ्यूचर में बात कर रहे होते हैं। तो आई बिलीव डिड नॉट यहाँ गलत है। आई बिलीव आई विल नॉट ईट। येस्टरडे आई विल नॉट गो फॉर अ वॉक। बहुत एपरेंट मिस्टेक है यहाँ स्टेटमेंट के अंदर। येस्टरडे यू कैन सी येस्टरडे, कल, बीता हुआ कल। So we're not supposed to use will there. So with yesterday we use past tense. Yesterday I went for a walk. तो will not गलत है, सॉरी नेगेटिव में स्टेटमेंट है। इनफैक्ट मैंने भी मिस्टेक कर दी, नेगेटिव में स्टेटमेंट है। तो हमें पता है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब नेगेटिव में स्टेटमेंट होता है तब डिड नॉट यूज करते हैं। ठीक है। 2019 इज ए वेरी कोल्ड ईयर। अब ये रूल भी हमें पता है कि जब हम किसी प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो इज नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2019 was a very cold year. Okay, so that's it. is यहाँ is की सेकेंड फॉर्म was उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है यहाँ पर। ओके, सो दैट्स हाउ विल डू दिस एक्सरसाइज। एक और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, चलो। ही विल गो टू स्कूल, इसको हमें सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। सी, पहले तो जो स्टेटमेंट है उसको पहचानो, उसका वो कौन सा टेंस चल रहा है। तो ही विल गो टू स्कूल, विल यूज है ऑब्वियसली, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसको मुझे सिंपल पास्ट में करना है। तो वी नो द रूल। ही, ओके, इट्स अ मिस्टेक हियर। ये ही गोज टू स्कूल तो हो गया यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमें करना था सिंपल पास्ट में। तो ही वेंट टू स्कूल आएगा यहाँ पर, ये गोज गलत है, दैट्स अ मिस्टेक। यहाँ वेंट आएगा। आई एट माई फूड ऑन टाइम, सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमें इसमें चेंज करना है सिंपल फ्यूचर में, सिंपल पास्ट से सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है हमें इसे। आई एट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आई शैल ईट माई फूड ऑन टाइम। हमें रूल पता है अच्छे से, फ्यूचर में जब हमें करना होता है विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रमेश विल सिंग ए सॉन्ग, विल लगा हुआ है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल फ्यूचर है। इसे सिंपल फ्यूचर से मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो रमेश सिंग्स ए सॉन्ग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस, क्योंकि सिंगुलर है। प्लूरल होता तो साथ में एस और यस नहीं आता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई ड्राइव माई ओन कार, चेंज टू सिंपल फ्यूचर, आई ड्राइव माई ओन कार। तो अब ये किस फॉर्म में है इस टाइम? इस टाइम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में है। मुझे इसे चेंज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट, और जिसको हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। आई विल ड्राइव माई ओन कार, विल कर लो शैल, ड्राइव माई ओन कार। लास्ट वर्स और देखते हैं, रमेश विल सिंग ए सॉन्ग। तो आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हो विल यूज है, साथ में क्या यूज है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे मुझे कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट में। तो रमेश, और वो भी सॉरी साथ में नेगेटिव फॉर्म, छोटी छोटी चीजें साथ में नेगेटिव फॉर्म में। रमेश डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। रमेश ड्रोव हिज ओन कार। अब यहाँ पे ड्रोव जो है वो ड्राइव का सेकंड फॉर्म है वर्ब का, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट के अंदर है, मुझे इसको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। रमेश सिंगुलर है, रमेश ड्राइव्स हिज ओन कार। ओके, अगेन मेरी मिस्टेक, इंटेरोगेटिव फॉर्म में करना था साथ में। तो डज रमेश ड्राइव्स हिज ओन कार। ओके, तो यहाँ पर जो हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो डू या डज आ जाएगा। कैसे आएगा? डज आता है सिंगुलर के साथ और डू आता है प्लूरल के साथ, क्योंकि रमेश यहाँ सिंगुलर है इसलिए डज रमेश ड्राइव हिज ओन कार। दे गो टू मार्केट, अब ये किस फॉर्म में इस टाइम? सिंपल प्रेजेंट में है। मुझे इसको सिंपल फ्यूचर में करना है इंटेरोगेटिव फॉर्म में। तो पहले तो सिंपल फ्यूचर में करो इसको। तो दे विल गो टू मार्केट तो हो गया इसका सिंपल फ्यूचर। अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में करना है, विल दे गो टू मार्केट, सिंपल। ओके, ऑल स्टूडेंट्स वर्कड वेरी हार्ड,
देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई वर्कड, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट में है। मुझे इसको सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, और वो भी नेगेटिव फॉर्म के अंदर। तो मुझे ये पता है कि जब मैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव फॉर्म में जाता हूँ तो मुझे वहां पे डज नॉट यूज करना होता है या फिर डू नॉट। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डज नॉट डू नॉट किस पे डिपेंड करेगा, सिंगुलर प्लूरल के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल है, तो यहाँ डू नॉट आए, तो यहाँ से रहेगा ऑल स्टूडेंट्स डू नॉट वर्क वेरी हार्ड। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे ओनली। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।